नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्राकट्य दिवस है। उनके प्रकाशोत्सव पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आदि कवि रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से हर वर्ग के हर इंसान को कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। साथियों, उन्होंने रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम के चरित्र का बड़े बखूबी से वर्णन किया है। साथियों, आज मैं महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा दी गई कुछ शिक्षाओं का वर्णन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, उन्होंने कहा था कि जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो उसका अंत जरूर होता है। उदाहरण के तौर पर आप लंकापति रावण का उदाहरण ले सकते हैं। जब उनकी अति हो गई थी तो एक दिन उनको हारना पड़ा और ब्याज समेत भुगतान भी करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा था कि जब कोई राजा सिंहासन पर बैठता है तो वह किसी दूसरे की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता है। यह भी आपने रामायण के चरित्र में देखा है कि रावण को समझाने के लिए विभीषण ने समझाया, मेघनाथ कुंभकर्ण ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अहंकार हो गया। साथियों, कहा है रामायण में राम के चरित्र से बड़ा वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई गलत रास्ता अपना लेता है या गलत रास्ते पर चल पड़ता है, वह चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो या मित्र हो, उसको शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, सद्मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग उस मार्ग पर आते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि सुख और दुख बारी बारी से आते हैं, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। साथियों, आदि कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में जीने की कला सिखाई है। उसमें शिष्टाचार, आचार, विचार, व्यवहार, मर्यादा सभी के बारे में बड़े बखूबी से वर्णन किया है। देखिए, सीता माता को उन्होंने आश्रम में रखा, कितने लंबे समय तक रखा, और लव और कुश उनके पहले विद्यार्थी थे, उनको शिक्षा दी और इतने निपुण हुए कि उनको हराने वाला कोई नहीं रहा। पहले कितने महान ऋषि थे, आज के ऋषि कैसे हैं आप देख सकते हैं। आज के ऋषि जेलों में पड़े हुए हैं, रेप के केस हैं, और उस समय कितना सत्यता थी, कितनी ईमानदारी थी, वह बेटी और बाप का कितना पवित्र रिश्ता था कि सीता माता को वहां रहकर ये महसूस भी नहीं हुआ कि मैं कहाँ रह रही हूँ। इन सब बातों से हमें सीख मिलती है और मैं सभी देशवासियों से निवेदन भी करता हूँ कि अच्छी बातों को हमें हर जगह से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। जो जैसे इस पृथ्वी में बीज बोता है वही उगता है
और उसी को काटना होता है। लेकिन एक बड़े वृक्ष के नीचे एक छोटा बीज पनप नहीं सकता है, उसको प्रत्यारोपित करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जो दुराचारी लोग होते हैं, व्यभिचारी लोग होते हैं, जो सत्य को नहीं मानते हैं, जो बहन बेटियों की इस्मत से खेलते हैं, जो दूसरों की प्रॉपर्टी को हड़पते हैं, क्योंकि लंका कांड, सुंदर कांड, अरंड कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, इन सब में अलग अलग बातों का वर्णन 24,000 श्लोकों के माध्यम से संस्कृत के महान ज्ञाता, पहले श्लोक के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी ने बड़ी बखूबी से वर्णन किया है। आज हमारे घरों में रामायण भी नहीं है, आज हम राम के चरित्र की बातें भी नहीं करते हैं, लेकिन राम पर राजनीति जरूर करते हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है, बड़ी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं कि भगवान राम के चरित्र से सीखें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। घट घट में उस राम ने जिस प्रकार से गुरुओं का सम्मान किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने दायित्व को निभाया, दानवों का संहार करने के लिए जंगलों में पहुंचे, शिव की उपासना की, गलत का साथ नहीं दिया, भरत सम भाई हनुमान जी को अपने भाई के समान सेवक थे, लेकिन भाई के समान उपाधि दे दी। इस रामायण में सीता माता का चरित्र है। आज की बहन बेटियों को उससे सीख लेनी चाहिए कि कितनी विषम परिस्थितियों में रह करके भी सत्य को डिगने नहीं दिया। लेकिन आज कलयुग कह देते हैं, कलयुग है, संभव है, होता है, ऐसा होता है। लेकिन साथियों, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा चरित्र कैसा है, हम कैसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हम कैसे राष्ट्र में रहते हैं, हमारे गुरु कैसे हैं, उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है, उनके संस्कार हमारे अंदर कितने समाहित हैं। झूठ बोलने वाले से हमें उतनी ही दूरी बना करके रखनी चाहिए जितनी सांप से। झूठे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जब भी आपको पता चल जाए कि दुश्मन है आपका, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए आपको। जब तक पता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन घर पर चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना आ जाए, उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए, उसका तिरस्कार बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, बदले की भावना से घर में बुला लेते हैं, उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, उसको पुलिस में फंसा देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उस पर दबाव प्रभाव बनाते हैं। साथियों, क्षणिक सुख है। कहा है कि जो जैसे कर्म करता है उसका फल भुगतान करता है, आज नहीं तो कल। इसलिए कभी किसी के दिल को मत दुखाओ, कोई ऐसा बुरा कर्म मत करो जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े, जिसके लिए आपको अपनी नज़रें झुकानी पड़े, आपके चेहरे पर कहीं कालिख न लग जाए। जवाब देना है, जीवन को जियो। तो मैं इन बातों के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इतनी गंभीरता से सुना, और निवेदन करता हूँ कि यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और मैं आप तक कुछ अच्छा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उनसे और लोगों का भी मार्गदर्शन करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। यह भी आपका एक पुनीत कार्य होगा। अच्छी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों का मार्गदर्शन भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।